तो लास्ट वीडियो में भी यही हुआ था कि फिर मिसेस हॉल ने जो है कांस्टेबल का वेट नहीं करा और खुद ही जाके जो है वो ग्रिफिन से क्वेश्चन करने लगती हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि जब बाहर से डोर लॉक था तो तुम अंदर कैसे आ गए, और जब अंदर कोई था नहीं तो तुम रूम में कैसे पहुँचे। तो जब वो इससे पूछती है और कहती है मुझे पूरा पूरा शक है कि तुम ही जो हो, तुम ही ने क्लर्क की मैन के यहाँ पे चोरी करी है। तो द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। तो जो साइंटिस्ट था ग्रिफिन, वो हमारा कैसा रहता था, क्विक टेम्पर्ड रहता था। क्विक टेम्पर्ड वो पर्सन होता है जिसका अपने गुस्से पे काबू नहीं होता, जो छोटी छोटी बात पे एकदम गुस्सा हो जाता है, एकदम से उसका टेम्पर लूज हो जाता है। तो अब इस सिचुएशन में क्या करना था, इस सिचुएशन में ग्रिफिन को जो है मिसेस हॉल को समझाना चाहिए था, बट उसको लगा कि नहीं ये कैसे बोल रही है मेरे से, और उसे एकदम गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आके जो है सब कुछ रिवील कर दिया। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, उसे पूरा गुस्सा आ जाता है और कहता है यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, और एकदम से चिल्ला चिल्ला के बोलने लगता है मिस हॉल को, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ, वेरी वेल आई विल शो यू। और बस इतना इतना गुस्सा हो जाता है, वो गुस्से में भूल जाता है कि वो इनविजिबल है और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो सब लोगों को ये बात पता लग जाएगी और सब रिवील हो जाएगा। तो खैर वो गुस्से में पूरा आ जाता है और मिसेस हॉल को जो है वो एकदम से बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। सडनली ही थ्री ऑफ बैंडेज, और इतना कहने के साथ जो उसने बैंडेजेस ऊपर बांध रखी थी अपने हेड पे, उन्हें जो है वो अनकवर करने लगता है। जैसे ये देखिए यहाँ पर ना, तो इसने क्या करा था, इसने हेड टू टो ये पूरा रैप कर रखा था अपने आप को। हेड टू टो कैसे रैप कर रखा था, इसने हाथ ना दिखे, इसने ग्लव्स पहने हुए थे, पैंट शर्ट कोट वगैरह सब पहन के रखता था, जूते पहन के रखता था। तो बस फेस का था इसका, तो फेस पे ना ऐसे बैंडेजेस को कवर करके रखता था अपने फेस को, जिससे कि जो ऐसा लगे कि इसके कोई चोट वोट लगी हुई है। और इसी बैंडेजेस के बीच में से वो जो एक फॉल्स नोज़ जो है वो बाहर निकाल लेता था, जो नकली नाक लगाता था, जिससे लोगों को लगे कि हाँ ठीक है चेहरा वगैरह है इसका। और आंखें हमेशा ढक के रखता था, उन पर विस्कर्स लगा के रखता था, जो चश्मे होते थे उन्हें लगाता था, और ऊपर से वो हैट पहन के रखता था और एक नकली विग भी लगाता था वो, जिससे कि लोगों को लगे बाल वगैरह हैं। ठीक है, सो अब जैसे ही उसको गुस्सा आता है वो एक एक करके जो अपनी चीज़ें उतारने लगता है। पहले बैंडेजेस निकालता है, फिर विस्कर्स निकालता है, फिर स्पेक्स निकालता है, एंड इवन नोज़, और जो उसने वो नकली नोज़ लगा रखी थी फॉल्स नोज़, वो भी वो जो है निकाल देता है। एंड इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, और उसको सिर्फ 1 मिनट लगा ऐसा होने में, इनविजिबल होने में। एंड द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेरिंग एट अ हेडलेस मैन। अब वो जो अब उसने ऊपर का सिर्फ बैंडेजेस वगैरह उतारे, नीचे के तो उतारे नहीं अभी उसने, तो ऊपर सबको लगा कि कैसा है, तो हेडलेस मैन है। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे वहाँ पे बार के अंदर, उनके होटल के अंदर, वो सब जो है उस हॉरिफाइड पर्सन को देख के जो है सब डर जाते हैं, कि उनको लगता है कि पता नहीं ये पर्सन कैसा है, इसका तो हेड ही नहीं है। तो वहाँ पे जो है मिसेस हॉल होती है, मिस्टर हॉल होते हैं, जे जैफर जो कांस्टेबल थे वो वहाँ पे होते हैं। जैसे देखिए ये हैं, ये जे जैफर्स हैं और इनको बॉबी भी कहते हैं, ये मिस्टर हॉल हैं, ये मिसेस हॉल हैं, और जो हैं और भी पर्सन, ये लोग सब विलेज के लोग होंगे जो दिखा रखे हैं। तो और साथ में टेडी हेनफ्रे वगैरह ये सब लोग भी जो हैं अकॉर्डिंग टू नॉवल जो बताया गया था। तो ये सब जो लोग जो है देख के डर जाते हैं उस हेडलेस मैन को। सो मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड, अब इतने मिस्टर जेफर्स वहाँ पहुँचते हैं, एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। और वो जो अब आता है और आते ही वो उस पर्सन पे उनकी नज़र जाती है, तो वो देख के एकदम हैरान हो जाते हैं कि मैं किसे अरेस्ट करने आया हूँ, यहाँ तो एक ऐसा पर्सन है जिसका एक हेड ही नहीं है, और मुझे हेडलेस मैन को जो है अरेस्ट करना है। तो वो भी देख के घबरा जाते हैं। बट जेफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, वो घबरा ज़रूर जाते हैं पर डरते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें अपनी ड्यूटी से ज़्यादा प्यार था, अपने फ़र्ज़ के आगे जो है वो कुछ भी नहीं मानते थे, चाहे कोई हो। तो उन्हें था कि चाहे हेडलेस हो चाहे हेड वाला हो, पर मुझे अरेस्ट करना है, तो वो अरेस्ट करते हैं उसको। एंड इफ़ अ मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन अरेस्ट, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्ट। उनको बस अपनी ड्यूटी से मतलब था, और अगर मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर करा है कि मुझे अरेस्ट करना है किसी को, तो मैं अरेस्ट करके रहूँगा, चाहे विद और विदाउट हिज हेड, चाहे उसका हेड हो या ना हो। सो अब मिस्टर जेफर सोचते हैं कि मैं इसको अरेस्ट कर लूँगा। सो देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एज अ पुलिसमैन ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल। अब यहाँ पे जो है थोड़ा पुलिसमैन जो था जे जेफर्स, उनको परेशानी आती है कि वो पर्सन क्या कर रहा था, जो ग्रिफिन था वो एक एक करके अपने कपड़े उतार रहा था, और जैसे जैसे कपड़े उतार रहा था वो वैसे वैसे ही इनविजिबल होता जा रहा था, क्योंकि वो इनविजिबल तो था ही ऑलरेडी, बस उसने कपड़े पहने थे। सो फाइनली अ शर्ट फ्ली इनटू द एयर, कुल मिलाकर उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए, बस शर्ट पहनी थी, और वो ऐसा लगता था हवा में जो है वो शर्ट उड़ रही है। एंड द कॉन्स्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। तो ऐसा देख के मतलब जेफर्स डरे नहीं, पर जेफर्स को अब ये परेशानी हो रही थी कि अब एक ऐसा पर्सन जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं उसे अरेस्ट कैसे करूँ। सो सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, तो फिर कुछ लोग आते हैं और वो जे जेफर्स की मदद करते हैं उसको पकड़वाने में।
बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज। ब्लोज बोलते हैं घूसे मारने को। तो वो आते हैं उसको पकड़ने के लिए, बट वो तो इनविजिबल हो चुका था पूरा, तो वो उनको जो है घूसे वगैरह मारता है ग्रिफिन। दैट सीम टू सम फ्रॉम नाउवेयर, कम फ्रॉम नाउ नोवेयर। और उनको जो है वो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये घूसे आ कहाँ से रहे, क्योंकि दिख तो रहा ही नहीं था। एंड इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस। कुल मिला के आखिरी में क्या होता है, जब वो उसको पकड़ने की पूरी कशमकश कर लेते हैं, कुछ फ़ायदा नहीं होता, तो वो जो है जेफर्स को मार मार के उनको जो है अनकॉन्शियस कर देता है, यानी बेहोश कर देता है। एज ही हैड मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू सी अनसीन साइंटिस्ट। और कब करता है, जब वो एक साइंटिस्ट को पकड़ने की कोशिश करते हैं जेफर्स, जो दिख नहीं रहा था, तो नाकामयाब कोशिश थी और इतने में जेफर्स को जो है वो मार के बेहोश कर देते हैं। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम। मतलब लोग जो है आपस में चिल्ला रहे थे, नर्वस हो रहे थे कि हाँ पकड़ो उसको पकड़ो, बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन। पर ये उसको पकड़ो कहना आसान था, किसके मुकाबले, उसको सच में पकड़ने के मुकाबले, क्योंकि दिखाई दे नहीं रहा था। सो ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। और ग्रिफिन ने कुल मिला के अपने आप को जो है उनके चुंगल से छुटा लिया और वहाँ से वो भाग गया, और किसी को नहीं पता वो कहाँ पर है, कहाँ उसको पकड़ा जाए। तो कुल मिला के ग्रिफिन वहाँ से भाग जाता है। ठीक है, सो ये पूरी नॉवल का एक थोड़ा सा पार्ट है, जो कि पूरा भी नहीं है, वो आपकी इस स्टोरी में डाला है। तो खैर आपको तो यहीं तक ही पढ़ना है। क्वेश्चन आंसर्स आपके जो एग्जाम में आएंगे वो इससे रिलेटेड आएंगे। आगे का मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। इसके बाद क्या होता है, जब वो इपिंग से भागता है वहाँ से होटल से, तो वो बाहर जाता है और वो इनविजिबल तो हो ही गया था, विजिबल होकर आ नहीं सकता था वापस। पर उसकी जो भी बुक्स डायरीज़ वगैरह जो थी, जिसमें वो अपनी इन्वेंशन के बारे में लिख रहा था, जो भी उसके रिसर्च थे, वो सब वहीं होटल के कमरे में रह गए थे। तो वो क्या करता है, वो वहाँ से बाहर निकलता है, तो बाहर उसको ना एक पर्सन मिलता है, और वो जो है ऐसे ही वो ड्रंकर्ड पर्सन था, वो हमेशा नशे वशे में रहता था, वो इपिंग का नहीं था पर ऐसे ही रहता था। तो वो जो है उसको बोलता है कि तू जो है अगर मेरे साथ वो उसको वो नशे में होता है, तो इनविजिबल मैन सोचता है यार ये ठीक रहेगा, ये पर्सन ऐसे ही है और लालच में काम भी कर लेगा और मैं इसको डरा भी दूंगा। तो इनविजिबल मैन उसको बोलता है भाई तू मेरे साथ काम करेगा तो जो है मैं तेरे को खूब पैसा भी दूंगा, रहने की जगह दूंगा, सब दूंगा। तो उसको लगता है पहले मैं नशे में ज़्यादा ही हो गया और मुझे एक आवाज़ तो आ रही है पर पर्सन दिखाई नहीं दे रहा। फिर जो है ग्रिफिन उसको जो है मारता वारता है, थोड़ा डराता है, ऐसे बड़ा सा पत्थर लेके उसकी तरफ जाता है और उसको बोलता है कि अब तू बता जल्दी हाँ करने, तो मैं तुझे मारूंगा। तो जो वह देखता है कि ये तो असलियत में हो रहा है, तो खैर वो मान जाता है। तो फिर वो उसको लेके जो है वहाँ पर जाता है, उसी होटल में जाता है। अब वो तो इनविजिबल ही रहता है ग्रिफिन, और उसको उसको साथ में ले जाता है। उसको बोलता है तू खिड़की के पास खड़े रहना और मैं खिड़की से कुछ बुक्स फेंकूंगा, डायरी वगैरह, वो तू लेके भाग जाना। तो जैसे ही ग्रिफिन वो होटल में अपने कमरे में जाता है, तो वहाँ देखता है वहाँ ऑलरेडी जो क्लर्गी मैन था बंटिंग, जिसके यहाँ पे चोरी करी थी, वो और एक इपिंग शहर के डॉक्टर कस थे जो फिजिशियन थे, तो उनको जो है वो ऑलरेडी उसके रूम में उससे पहले ही वहीं पर मौजूद है, और वो उसकी चीज़ों की छानबीन कर रहे हैं कि ये कर क्या रहा था यहाँ पर। तो ये देख के जो है ग्रिफिन को बड़ा गुस्सा आता है कि ये मेरे रूम में क्या कर रहे हैं। तो अच्छा, इसमें डॉक्टर कस कौन है? डॉक्टर कस वहाँ के फिजिशियन थे। डॉक्टर कस के साथ क्या किस्सा होता है, डॉक्टर कस पहले जब वो वहाँ पे रह रहा था, तो एक दिन जब उसके वो डॉग ने काट लिया था, मैंने बताया था, तो वो उससे मिलने जाते हैं ग्रिफिन से कि भाई क्या हो गया तुम्हारे, मैं ऐसे ही देखने आया हूँ, हाल चाल पूछने आया हूँ, और तुम कुछ ऐसा टेस्ट ट्यूब्स वगैरह हैं तुम्हारे पास, केमिकल है, मैं भी साइंस का बंदा हूँ, तो मुझे लगा इंटरेस्ट लेना चाहिए, इसलिए मैं आ गया। तो ग्रिफिन को पसंद नहीं था कि कोई भी आए, तो ग्रिफिन उसे डराने के लिए क्या करता है, ग्रिफिन अपना ग्लव्स पहनना भूल जाता है। तो उसका हाथ तो इनविजिबल था ही, तो वो क्या करता है, वो एक जार उठाता है इसमें केमिकल था और पूछता है ये क्या है। तो ग्रिफिन एकदम से ना उससे वो जार पकड़ता है कि नहीं इसको रखो। तो जब पकड़ता है तो उसका हाथ तो दिखाई देता नहीं, पर पकड़ने जैसा उसको महसूस होता है। तो वो देखता है अरे ये क्या, मतलब तुम्हारा तो हाथ ही नहीं है। तो अब वो फिर वही ग्रिफिन शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, तो उसको डराने के लिए ग्रिफिन क्या करता है, अपने इनविजिबल हैंड को ऐसे उसके पास लेके जाता है और उसकी नोज़ को जो है पकड़ के ऐसे पिंच कर देता है, उसको दबा देता है या खींच लेता है। तो डॉक्टर का से देख के बहुत डर जाते हैं, तो वो भाग जाते हैं वहाँ से, और भाग के जो है वो क्लर्गी मैन जो बंटिंग थे चर्च के केयरटेकर, उनके पास जाते हैं, उनको बताते हैं। तो वो कहता है या तो कोई घोस्ट वगैरह है, कुछ है ऐसा, और मुझे बहुत डर लग रहा है। तो वो कहता है नहीं, तुम जो है हमेशा उल्टा सीधा सोचते रहते हो और ऐसा उसकी वजह से है, बाकी कुछ नहीं है। तो क्लर्गी मैन ने तब तो यकीन नहीं करा, बट जब उनके यहाँ पे चोरी हो गई थी और सच में एक ऐसे चोरी हुई कि पर्सन तो दिखाई नहीं दिया, तो उन्हें कहीं ना कहीं डॉक्टर को इसी बात पर शक होता है। तो इसलिए आज वो दोनों वहाँ पे पहले से मौजूद हैं और वो रिसर्च वो कर रहे होते हैं, ढूंढ ढांड कर रहे होते हैं कि वहाँ पे क्या कुछ मिल जाए। तो वो इनविजिबल मैन उन्हें देख लेता है, ग्रिफिन आके जो है फिर उन दोनों की खूब पिटाई करता है और उनसे वो डायरी वगैरह छीन के जो है वो कमरे से बाहर फेंकता है, और नीचे जो
खड़ा था वो ड्रंकर्ड मैन, वो उनको पकड़ लेता है और फिर वहाँ से वो भाग रहा होता है। तो जब वो भाग रहा होता है पीछे पीछे ग्रिफिन भी उसके भागता है फिर उसको बचाने के लिए, क्योंकि लोग उसके पीछे भागने लगते हैं कि ये उसके साथ है, इसको मारो। तो वो क्या करता है, जो जो लोग उसके पीछे आ रहे थे वो एक एक करके सबको नॉक करता रहता है, उनको मार के जो है गिराता रहता है। और जो है फिर एक वो आखिरी में जेफर्स उसको पकड़ भी लेता है, तो वो जेफर्स को पकड़ के फिर वहाँ पे जो पुल था नदी का उसमें वो उसको धक्का देता है। तो खैर वहाँ से वो जो है उसको किसी तरह बचा के ले आता है। बट वो जो ड्रंकर्ड मैन था ना, उसको धीरे धीरे इनविजिबल मैन की सच्चाई पता लगने लगी, उसके गलत कामों के बारे में पता लगने लगा। तो उसको डर लगने लगता है कि यार कहीं मेरे को भी ना मार दे, क्योंकि उसने उसको धमकी दी थी तो मेरे बिना जो है कहीं नहीं जाएगा, किसी से बात नहीं करेगा। तो एक दिन वो ड्रंकर्ड मैन क्या करता है, सुबह के टाइम जो है वो एक जॉली क्रिकेटर्स नाम का एक वहाँ पे रेस्टोरेंट था, बार कह सकते हैं, तो वहाँ पे जाता है, वहाँ जाके ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तो वहाँ पे एक सेलर बैठा होता है, तो सेलर ना न्यूज़पेपर पढ़ता है और उससे वो ऐसे ही बातचीत करने लगता है। सेलर सोचता है कि कोई मिल जाए बातचीत करने के लिए, तो ऐसे न्यूज़पेपर के बारे बात करने लगता है कि तुमने पढ़ा आजकल इनविजिबल मैन का ऐसे खौफ चल रहा है, ये चल रहा है, वो किसको मार देता है, कर देता है। तो फिर ना उससे रुका नहीं जाता, वो ड्रंकर्ड पर्सन से, मैं नाम याद नहीं आ रहा मुझे उसका क्या था, तो वो ड्रंकर्ड पर्सन क्या करता है, वो बेचारा उसकी बातों में आके जो है एकदम वो बोलने लगता है कि अरे तुम्हें पता है इनविजिबल मैन को मैं जानता हूँ अच्छी तरह, पर्सनली जानता हूँ, और वो तो मतलब ऐसा बस उसको बताने वाला होता है कि वो कहाँ पर है। और वो सेलर सुन रहा होता है, सेलर को लगता है वैसे ही शायद ड्रंकर्ड है, वैसे ही मजाक में कर रहा है, तो वो भी ऐसे ही सुन रहा होता है, ज़्यादा सीरियस नहीं लेता। इतने में क्या होता है, वहाँ का गेट खुलता है रेस्टोरेंट का, और एकदम से चिल्लाने की आवाज़ आती है, कोई दिखता नहीं है और आवाज़ आती है, और वो कौन था, इनविजिबल मैन। वो बोलता है उसको कि मैंने तुझे मना करा था, वार्न करा था तुझे नहीं आना, और तू यहाँ आ गया और बातें कर रहा है। तो एकदम से वो डर जाता है और वो एकदम चिल्लाने लगता है कि देखो यहाँ पे वो इनविजिबल मैन आ गया, मुझे मारने आया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो वो जो जॉली क्रिकेटर्स का जो मालिक था वहाँ पे रेस्टोरेंट का, वो अपनी पिस्टल निकाल लेता है। तो क्या करता है, वो सब ऐसा वो हाथापाई हो ही रही होती है, तो जैसे वो पिस्टल हवा में चलाता है तो वो इनविजिबल मैन ग्रिफिन वहाँ से भागने लगता है कि उसको पता है गोली तो लग सकती है। तो वो क्या करता है, वो भी एक जॉली क्रिकेटर मालिक बाहर आता है और बाहर निकल के वो शूट करता है। अब वो भी शूट ऐसे हवा में ही शूट करता है, क्योंकि उसको पता तो है ही नहीं कौन कहाँ है, बस ऐसे अंदाजे से वो शूट करता है। तो 3 बार शूट करता है, जो तीसरा शूट होता है वो जाके इनविजिबल मैन के पैर में लग जाता है। तो पैर में लगता है तो उसके अब खून निकलने लगता है, तो खून तो जो है विजिबल हो जाता है। तो वो क्या करता है, उस खून को छुप करने के लिए उस पर एक पट्टी बांध लेता है। अब वहाँ से वो भाग रहा होता है, अब उसको मारना तो था उस ड्रंकर्ड मैन को, पर उसके खुद की गोली लग गई। तो अपने को बचाने के लिए वो, उसका एक पुराना दोस्त था, जब वो साइंटिस्ट हुआ करते थे एक लैब में, तो वहीं पर उसका एक पुराना दोस्त था डॉक्टर कैंप, वो भी एक साइंटिस्ट था, हालांकि इतना इंटेलिजेंट नहीं था, पर वो काफ़ी मतलब ह्यूमैनिटी को रेस्पेक्ट करने वाला पर्सन था, वो गलत काम नहीं करता था। तो वो उसके घर पहुंच जाता है, तो उसके घर पहुंच जाता है, तो वो भी जो है अभी रेडियो में न्यूज़ सुन ही रहा था कि इनविजिबल मैन है ऐसे वैसे। तो खैर वो यकीन तो करता नहीं था डॉक्टर कैंप, क्योंकि उसको लगता, वो साइंस का बंदा था, कि ऐसे तो पॉसिबल है नहीं। पर जैसे ही वो रूम में घुसता है तो अब उसको रूम में कुछ अजीब अजीब सा लगता है, कि जैसे कोई रूम में ऑलरेडी एंटर कर चुका है। फिर वो देखता है कि बेड पे भी चादर वगैरह ख़राब हो रखी है, सोफ़े की जो है कवर्स ठीक नहीं है, क्योंकि इसका मतलब कोई यहाँ पे पर्सन बैठा है। फिर वो देखता है अचानक उसको जो है पर्दे के पास एक हवा में ऐसे पट्टी बंधी हुई दिखाई दे रही है, जिसमें से ब्लड का निशान है। तो वो उस पट्टी के पास जाके देखता है, जैसे उसको हाथ लगाता है, वो एकदम से उसकी गर्दन पकड़ लेता है ग्रिफिन, और पकड़ के उसको जो है बेड पे गिरा देता है, और उसके ऊपर एकदम से आके और उसको जो है मारने की कोशिश करता है, मतलब जान से नहीं पर ऐसे हाथापाई करता है। तो वो पूछता भी है डॉक्टर कैंप से लड़ के कि कौन हो तुम, क्या हो, कि अच्छा ठीक है मैं कोई फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा, कौन हो तुम। तो फिर उसको बोलता है कि देख जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, अगर तूने किसी को भी इन्फॉर्म करा, कुछ करा, तो मैं तुझे मार डालूंगा। तो फिर वो बोलता है, फिर उसको बिठा के फिर आराम से जो है वो कहता है अच्छा ठीक है ऐसा कुछ नहीं हो। फिर ग्रिफिन उसको ना अपनी पूरी सारी कहानी सुनाता है कि मैं वो ग्रिफिन हूँ, साइंटिस्ट हूँ, तो उसको याद आ जाता है। तो बड़ा खुश होता है कैंप की, यार ये तो बहुत ही अच्छी उपलब्धि है कि तूने जो है इतना अच्छा रिसर्च करा जो है कि इनविजिबल होने वाला, और तू चिंता मत कर, और मैं जो है बात करूँगा और तेरे साथ रिवर्स फार्मूला बनाने में तेरी मदद करूँगा। पर जो है अब तक जो था ग्रिफिन का माइंड इतना अजीब हो चुका था, उसके मन से ह्यूमैनिटी जा चुकी थी, उसके अंदर दुनिया पे राज करने वाली एक वो ख्वाब चढ़ गया था। तो वो उल्टा कैम को ऑफर करता है कि नहीं तू मेरा जो है, मैं तो इनविजिबल रहूँगा, तू मेरा विजिबल पार्टनर बन, और जो है हम दोनों मिलके राज करेंगे, और जैसा मैं कहूँगा वैसे करेंगे, और जो हमारे रास्ते में आएगा हम उसे ख़त्म कर देंगे, और ऐसे करके उल्टा सीधा बोलता है। तो कैंप को दिखता है यार ये तो बड़ा ही अनलॉफुल पर्सन हो गया, और ये तो जो है क्राइम वगैरह करने की सोच रहा है, तो इसको तो जो है ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि वो क्राइम में पार्टनर बनना नहीं चाहता था। तो वो क्या करता है,
वो चुपचाप जो है एक लेटर लिखता है कर्नल एडी के नाम। वो उसको बोलता है ठीक है तो आराम कर यहाँ पे, और उसके वो पट्टी वगैरह करवाता है कि तो आराम कर, खाना पीना खा और मैं आता हूँ अभी। तो वो अपने दूसरे रूम में जाके कर्नल एडी के नाम से एक चिट्ठी लिखता है और उसमें सब कुछ बताता है, ऐसे ऐसे इनविजिबल मैन मेरे यहाँ पर और आप आके उसको पकड़ लो। और वो चिट्ठी अपनी मेड्स को देता है, उसके यहाँ 2 मेड थी, उनको देता है और उनको बोलता है तुम लोग यहाँ से चले जाओ और मैं जब तक वापस नहीं आना जब तक मैं बुलाऊँ। तो पूछती हुई क्या हो गया सर, कुछ गलती हो? कहते हैं नहीं कुछ नहीं हो, बस जितना मैं कह रहा हूँ उतना करो और ये कर्नल एडी को दे देना। तो वो मेड जाती हैं, वो एडी को दे देती हैं और फिर क्या होता है, वो दोनों बातों में लगे ही रहे होते हैं। तो फिर उसको बोलता है कि अच्छा ठीक है तू सो जा। फिर जो है कर्नल एडी को जब चिट्ठी मिलती है तो वो अगले दिन आते हैं, अपने ऑफिसर्स को लेकर आते हैं। तो वो ना उसको बातों में उलझाए रखे रहता है ग्रिफिन को। पर ग्रिफिन को कहीं ना कहीं से आवाज़ आ जाती है, तो ग्रिफिन एकदम से देखता है और कहता है कैंप को कि अरे कैंप पुलिस वाले आ गए हैं और जो है मैं भी इन्हें मज़ा चखाता हूँ कि मैं कौन हूँ, अभी बताता हूँ। तो अब उसको ये नहीं पता था कैंप ने बुलाया, तो कैंप सोचता है यार ये पुलिस वालों को मारेगा, तो कैंप जो है पीछे से उसको पकड़ने की कोशिश करता है। तो जैसे वो पकड़ता है और चिल्लाता है कि मैंने इसको पकड़ लिया, जल्दी ऊपर आओ जल्दी ऊपर आओ। तो इतने में जो है वो अपना जो उसने ओवरकोट पहना था वो ओवरकोट उतार देता है और ओवरकोट उतारते ही वो इनविजिबल हो जाता है। वो पहले फिर कैंप की पिटाई करता है, फिर जो है वो जितने भी वो पुलिस ऑफिसर आए थे वो उनकी पिटाई करके वहाँ से जो है भाग जाता है। और अब जो है वो बिल्कुल खून का प्यासा हो जाता है डॉक्टर कैंप का, और वो बोलता भी है कि मैंने तुझे मना करा था, मुझे बेट्रे मत करना, मुझे चीट मत करना, नहीं तो मैं तुझे मारूंगा। अब वो यही होता है कि मैं जो है तुझे पक्का अब मारूंगा। तो अब वो कर्नल रेड्डी बोलता भी है कि अब क्या मतलब हम कुछ सिक्योरिटी करते हैं वहाँ ढूंढते हैं। तो कैंप कहता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं, वो पक्का देखना मेरे को मारने आएगा और तुम उसको यहीं पकड़ लेना। तो जो है वो सब सिक्योरिटी का इंतजाम होता है, बट वो जो है पहुंच जाता है वहाँ पर कि वो मैं तुझे मारूंगा। तो जब अगले दिन उनके घर पे आ जाता है ग्रिफिन, तो देखता है डॉक्टर कैंप की वो तो आ गया। तो डॉक्टर कैंप भी जो है थोड़ा मतलब अंदर रूम में चले जाता है, ऊपर बंद कर लेता है रूम और खिड़की से देखता है। खिड़की से क्या देखता है कि वो जो है कर्नल लेडी वो बाहर निकल गया और वो बेवकूफ़ सा कर्नल लेडी पिस्टल लेके जो है ऐसे चारों तरफ घूम रहा है और उसको बोलता है कि तुम जहाँ भी हो सरेंडर कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूँगा। दिख नहीं रहा उसको, ऐसी हवा में बोल रहा है। तो ग्रिफिन जो है चुपचाप कहीं से आता है और एकदम से उसके गन पे जो है मारता है, गन उसके हाथ से गिरती है और उसको नीचे गिराता है, उसकी गन उठा लेता है। गन उठा के उसकी तरफ वो कर्नल एडी की तरफ पॉइंट करता है। अब उसको ये नहीं था कि कर्नल एडी को गोली मार देगा, या कर्नल एडी को पता था कि शायद मुझे मार देगा, पर नहीं, उसको गुस्सा इतना सवार था, उसको कैंप को जान से मारना था, उससे पहले कर्नल एडी को जो है गोली मार देता है। तो ये देखकर जो है कैंप जो है बहुत डर जाता है कि यार इसने तो गोली मार दी है, तो पक्का मेरे को मारने आ रहा है। तो वो एकदम से कैंप चिल्लाता है ग्रिफिन और कहता है मैं तुझे आ रहा हूँ मारने। तो उसके घर में घुसता है तो कैंप जो है दूसरे वाले दरवाजे से निकल के भाग जाता है। अब वो भागता है वहाँ गाँव की तरफ भाग जाता है, तो आगे आगे फिर वो भागता है, पीछे पीछे जो है वो कुल्हाड़ी ले लेता है उसके घर से ग्रिफिन, और कुल्हाड़ी लेके जो है उसके पीछे भागता है। तो आगे आगे वो ग्रिफिन डॉक्टर कैंप भाग रहा है, पीछे जो ग्रिफिन हवा में कुल्हाड़ी भगती हुई आ रही है। और वो जो आते आते वहाँ पे एक जगह गांव के पास आ जाता है। तो गांव के पास आके वहाँ पे कुछ लोग खड़े होते हैं, हेल्प वेल्प बोलता भी, कुछ घरों में घर के तो दरवाजे नहीं खोलते पर कुछ लोग खड़े होते हैं। तो डॉक्टर कैंप उन लोगों के पास चले जाता है और उन लोगों को बोलता है कि देखो यहाँ पे वो इनविजिबल मैन आ रहा है, देखो वो कुल्हाड़ी हवा में आ रही है, वो इनविजिबल मैन है, वो मुझे मारने वाला है। तो सब लोग जो है वो तैयार हो जाते हैं कि यार इसको मारेंगे। तो एकदम से ना सब पोजीशन ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा गैप बना लेते हैं। तो अब वो क्या करता है इनविजिबल मैन, पहले तो पास में आता है, हाथ में कुल्हाड़ी ले रखी है उसने। अब हाथ में कुल्हाड़ी ले रखी है तो दिख जाता है कि वो मतलब वहाँ पे इनविजिबल मैन है। वो एकदम से हाथ से कुल्हाड़ी छोड़ देता है। अब कुल्हाड़ी छोड़ते अब पता ही नहीं वो कहाँ पर गया, क्योंकि कुल्हाड़ी तो उसने छोड़ ही दी, अब पता नहीं कहाँ पर है। तो वैसे फिर चुपचाप आता है, एक एक के पास आके सबको मारने लगता है। तो सबको गिराने के बाद फिर वो डॉक्टर कैंप के पास आता है और डॉक्टर कैंप और उसमें फिर काफ़ी हाथापाई होती है। तो एक पॉइंट पे क्या होता है, वो डॉक्टर कैंप का गला दबा ही रहा होता है। तो इतने में डॉक्टर कैंप ने अपनी फोर्स का इस्तेमाल करके ग्रिफिन को नीचे कर देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। और फिर वहाँ पे दोनों की लड़ाई होती है। फिर एक जगह बाउंड्री पे आके जो है डॉक्टर कैंप को वो दबा लेता है। तो डॉक्टर कैंप क्या करता है, डॉक्टर कैंप जो है उसका गर्दन पकड़ के और ग्रिफिन को ऊपर की साइड कर देता है और वो बोलता है लोगों को मैंने इसे पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया। तो सब लोग आते हैं भागे हुए, उनके हाथों में लाठी डंडे होते हैं और वो आके ऐसे पहले छू के देखते हैं कि हाँ ये पकड़ लिया और ये है ग्रिफिन, ये ऊपर है। तो वो सब ना फटा मतलब एकदम से बिना सोच समझे और उसको जो है डंडे वगैरह मारने लगते हैं, उसकी कमर पे, उसके सर पे, सब जगह उसको मारने लगते हैं। तो अब इतनी ज़ोर ज़ोर से उसको हिट करते हैं, कोई सर पे लग गया उसके, कोई कमर में लग गया, कि जो है वो बहुत अधमरा बिल्कुल ऐसी हालत में जाता है। तो एकदम से वो डॉक्टर कैंप उसको छोड़ देते हैं और छोड़ते छोड़ते भी लोग उसके सर्वर में मार देते हैं। तो फिर वो लोगों को हटाता है एकदम से, डॉक्टर नहीं नहीं मारो मत इसे। फिर डॉक्टर ग्रिफिन को बोलता है कि ग्रिफिन और मतलब कि कोई नहीं, मैं तुझे डॉक्टर पास लेके चलूँगा, ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो ग्रिफिन उसको हाथ पकड़ता है और कैंप को कहता है कि नहीं कैंप, मुझे लगता है मेरे सब बुरे कामों का जो है यही अंत हो गया और मेरे काम जो है
बहुत गलत थे और शायद इसी वजह से मेरे को ये सज़ा मिली है। और जो है वो उसको मतलब अपने वो फिर कैंप उससे वो भी पूछता है कि यार तेरे वो पेपर्स कहाँ हैं, रिसर्च पेपर कहाँ है, वो कहाँ है, पर उससे पहले वो बताता, उससे पहले जो है वो मर जाता है। और जब वो मर जाता है तो मरने के बाद फिर उसकी बॉडी जो है वो विजिबल हो जाती है। मतलब वो बस पूरी कहानी में वो एक टाइम है जब वो विजिबल होता है। वो कब होता है? मरने के बाद, जब उसके हार्ट बीट बंद हो जाती है। तो वो जो उसके पेपर्स थे, वो जो उसके डायरी थे, रिसर्च पेपर थे, वो सब किसके पास थे? वो उस ड्रंकर्ड पर्सन के पास उसने रखवा रखे थे, पैसे वैसे सब। तो जब वो मर जाता है तो मरने के बाद वो जो ड्रंकर्ड पर्सन था वो बताते हैं, फिर वो उन पैसों से जो है एक नया होटल खोलता है। ये मतलब ये नॉवल में नहीं है, नॉवल के बाद की खुद मतलब लोगों ने बनाई है क्या है, जो भी खुद जिसने नॉवल लिखी उन्होंने बताया। तो जो है वो फिर बताते हैं अपने होटल खोलता है, और उस होटल का नाम जो है वो उस इन का नाम द इनविजिबल मैन रखता है। और पेपर वगैरह सब उसके पास होता है, उनका क्या होता है क्या नहीं वो फिर पता नहीं, क्योंकि कोई दूसरी सेकंड नॉवल इनविजिबल मैन के नाम की नहीं आई थी। तो यहाँ तक होता है, ठीक है। तो कुल मिला के इनविजिबल मैन का आखिरी में जो है डेथ हो जाती है, ठीक है। तो